साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक ऐसे छोटे बालक के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में भक्ति ही नहीं की बल्कि परमेश्वर के दर्शन भी करे। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हमारे जीवन में कुछ क्रांति आए, हमें भी राह मिले उस परमात्मा से जुड़ने का। एक राज्य में एक राजा रहता था जिनका नाम उत्तम पादन उनका नाम था, और उनकी 2 रानियां थी, एक बड़ी रानी एक छोटी रानी। बड़ी रानी का नाम रानी सुनीति था और छोटी रानी का नाम रानी सुनीची था। इनके 2 पुत्र थे। बड़ी रानी के पुत्र भगत ध्रुव जी थे और छोटी रानी के जो पुत्र थे वो उत्तानपद थे। एक बार हुआ क्या, भगत ध्रुव जी हंसते खेलते एक राज्य में पहुंचे अपने पिताजी को सामने बैठा हुआ देखा। उनसे रानी का सीधा जाके गोदी में चढ़ गए। बगल में ही रानी बैठी हुई थी, उनकी छोटी रानी जिनका नाम सुनीची था। सुनीची ने भगत ध्रुव को बाह से पकड़कर खींच के नीचे उतार दिया और कहा, अगर तुझे अपने पिताजी की गोद में बैठना था तो मेरे कोख से जन्म लेना था। वो नन्हा सा छोटा बालक 5 साल का बेचारा रोते हुए चल दिया, भागे दौड़ा जा रहा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी मैं रानी हूं। भगत ध्रुव ने बोला अपनी माँ जी को कि माँ तू सवाणी है कि सुरीता, आप तो कहते थे मैं रानी हूं। तो उनकी ध्रुव जी की माँ ने उनको बोला, बेटा मैं हूं तो रानी, बट मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैंने उस परमेश्वर की भक्ति नहीं करी, इस करके रानी होते हुए भी मैं एक नौकरानी की जिंदगी जी रही हूं। भगत ध्रुव ने जो वचन करे अपनी माँ से, माँ को बोला, माँ अब ये बताओ कि किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। भगत ध्रुव का ये प्यारा जवाब माँ को बोला कि माँ अब ऐसा क्या करूं कि ये जो हमारे दुश्मन बन गए हैं ये मित्र बन जाएं, ये दोस्त बन जाएं। माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बेटा मैं रानी होते हुए भी नौकरानी की जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि मैंने उस परमेश्वर की भक्ति नहीं करी। बेटा एक ही तरीका है कि ये सब हमारे मित्र बन जाएं, उस परमेश्वर की भक्ति कर, एक वही है जो तुझे तेरा राज दिलवा सकते हैं। माँ ने बोला, बेटा परमेश्वर आराधिए जिदु होइए पतित पुनीता। भगत ध्रुव ने माँ के वचन सुने। बहुत कम होंगे आज के टाइम पे भी कि एक माँ अपने बच्चों को भक्ति की तरफ प्रेरित कर रही है, बहुत कम, ना तो ज्यादातर तो माँ फंसी रहती हैं बच्चों के मुंह में। मगर माँ को ज्ञान था, भगत ध्रुव की माँ को ज्ञान था, उन्होंने परमेश्वर की तरफ उनको प्रेरित किया। भगत ध्रुव ने अपनी माँ के वचन अनुसार, माँ ने कहा कि बेटा जा जंगलों की तरफ परमेश्वर की आराधना कर। भगत ध्रुव जी चल दिए माँ का कहना मान के। जब जंगल में अकेले जाने लगे, घने जंगल में पहुंचे, श्री नारद जी ने उन्होंने देखा कि इतना छोटा बालक और ये घने जंगल में ये क्या कर रहा है। नारद जी भगत ध्रुव जी के पास गए, बोला, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया, 5 साल का बच्चा, इतना प्यारा जवाब कि नारद जी मैं उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि बेटा तू इतना छोटा बच्चा है, घना जंगल है, यहाँ इसमें दुनिया भर के जंगली जानवर हैं, तो कैसे तुझे खा जाएंगे। भगत ध्रुव जी ने कहा कि हे नारद मुनि जी,
मेरी माँ ने मुझे कहा है कि तू जा, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। और ये सत्य है कि जब जब भगत परमेश्वर की तरफ बढ़ता है तो परमेश्वर उसकी रक्षा जरूर करता है। वाणी में भी दर्जा हर जुग जुग भगत उपाय, पैज रखदा आया राम राज्य। भगत ध्रुव जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद मुनि जी, मुझे उस परमात्मा की आराधना कैसे करनी है, ऐसा कौन सा जाप करूं, उसकी कोई जुक्ति बताइए। भगत नारद जी ने उनको कहा, उनको एक मंत्र दिया। मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगत ध्रुव जी को दिया और कहा कि बेटा आगे जाके एक नदी के तट पे वहां जाके तू बैठ जा, वहां जाके भक्ति कर, यमुना तट पे। नारद जी ने उनको मंत्र देके उनको कैसे जपना है ये बता के सीधा पहुंचे राजा उत्तनपादन जी के पास। ये आपका छोटा बालक घने जंगल में उस परमात्मा की आराधना करने गया, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार आप होगे। राजा उत्तनपादन उसी क्षण खड़े हुए भगत जी के पास पहुंचे। भगत ध्रुव जी के पास पहुंचे और कहा, बेटा तू इस घने जंगल से चल, यहाँ तक को शेर खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे, तो चल, आधा राज मैं तुझे अभी दे रहा हूं। जब भगत ध्रुव जी ने सुना कि उनका पिताजी बोल रहा कि बेटा तू आधा राज ले ले, उनके मन में ये नहीं आया कि और बच्चे होते तो वो छोड़ देते, अरे तो राज मिल गया चलो, नहीं। भगत ध्रुव जी का मन और दृढ़ हो गया और परमात्मा पे विश्वास हो गया कि अभी तो भक्ति शुरू भी नहीं करी और आधा रात मिल गया। अगर मैं पूरी भक्ति में अगर मैं भक्ति करना शुरू कर दूंगा और फिर क्या होगा। धन है ऐसे भगत ध्रुव जी। पिताजी को साफ मना कर दिया कि मुझे राज नहीं चाहिए, मैं उस परमात्मा की आराधना करने आया हूं, मुझे आराधना करने दीजिए प्लीज। इतिहास में लिखा है भगत ध्रुव जी ने इतनी तपस्या करी। जब भगत ध्रुव जी ने तपस्या करी, इतिहास में लिखा है कि पहले महीने में वो सिर्फ हर 3 दिन में सिर्फ 2 फल खाते थे। दूसरा महीना चढ़ा भक्ति का, भगत ध्रुव जी फिर 6 दिन में कुछ पत्ते खाते थे, उसके बाद फिर अपनी भक्ति में जुड़ जाते थे। जब तीसरा महीना चढ़ा तो भगत ध्रुव जी तीसरे महीने में हर 9 दिन में एक बार जलपान करके भक्ति में जुड़ जाते थे। जब चौथा महीना चढ़ा तो 12 दिन में हवा से ही अपना पोषण ले लेते थे, खान पान कर लेते थे उसी से। जब 5वां महीना चढ़ा, इतनी कठिन तपस्या भगत ध्रुव जी की, एक अंगूठे पे खड़े होके इतनी तपस्या करी, पूरा देवलोक हिल गया। देवलोक हिला, हलचल मच गई पूरे देवलोक में। सारे के सारे देवता इकट्ठे होके नारायण जी के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे नारायण, ये आपका भगत, इनकी तपस्या हमसे झेली नहीं जा रही, कृपया करके इनको शांत करवाओ। उस टाइम भगवत नारायण जी ने खुद आके भगत ध्रुव को दर्शन दिए। बेटा आंखें खोल। जब दर्शन दिए, कहा कि बेटा बोल क्या चाहिए तुझे। भगत ध्रुव जी ने कहा कि हे नारायण, आप तो जानी जान हो। कई इतिहासकारों ने लिखा कि भगत ध्रुव जी ने राज मांगा कि किस उत्तम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। कई इतिहासकारों ने लिखा कि भगत ध्रुव जी ने अपना खुद का राज मांगा कि मुझे ऐसा राज चाहिए हे परमेश्वर कि जिस गद्दी पे कोई बैठा ना हो, पहला नंबर मेरा ही हो उस गद्दी पे। तो नारायण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इतिहास शास्त्रों में भी लिखा है कि उन्होंने शारीरिक रूप से 36,000 साल का राज भोगा
वहीं तक सीमित नहीं। परमेश्वर ने उन्होंने उन्हें कहा कि उसको ये राजभोग भोगने के बाद उसे अबचल राज भी दिया, जिसको हम जानते हैं आज की डेट में ध्रुव तारा। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है 33 करोड़ तारे उनकी उस ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। तो साध संगत जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है साखी से कि परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बुढ़ापे में जप लो। एग्जाम्पल है सच्ची घटना। कई लोग शायद बोल भी दें कि हाँ भाई ये साखी झूठी है, बट नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी वाणी भी दर्ज है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। और यहां तक ही नहीं, भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में भी इस घटना को जगह दी है। ये पूरी वार्तालाप को जगह दी है, आप देख सकते हो। तो साध संगत जी, साखी करते हुए, विचार करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां हो गई होंगी, माफ कर देना। और कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अगली जो ट्रू स्टोरी आएगी हमारी, वो है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कृपया देखना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।